हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जैसे कि अभी इस टाइम पे हॉबी का जो न्यूज़ निकल के आ रही है, हॉबी सीज ओवर 60 मिलियन आउटफ्लोज एमिड इंसॉल्वेंसी रूमर्स। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बाकी हॉबी ग्लोबल के ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक पोस्ट अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डाला था। उसके साथ भी मैंने कुछ प्रूफ भी डाला थे, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हॉबी ग्लोबल के अंदर आने वाले टाइम में हमें FTX काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल के अंदर हो तो फिर अगर आपने उस पोस्ट को भी देखा होगा तो फिर ज़रूर से आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, ठीक है। तो बाकी जितने भी लोगों ने देखा है, उस पोस्ट को डालने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि HT टोकन यानी कि हॉबी ग्लोबल का जो पर्सनल टोकन है, उस टोकन के अंदर बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट भी था। वो लोग मुझे पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली आप इस टाइम पे क्या करें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे र्यूमर्स निकल के आ रही है तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि प्राइस के अंदर हमें फर्दर यहाँ पर और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और हॉबी का ये जो न्यूज़ है ये अभी निकल के आ रही है, बट यहाँ पर मैंने अराउंड थ्री मंथ्स एगो मैंने हॉबी के ऊपर एक पूरा डिटेल्स में पोस्ट डाला था, जहाँ पर मैंने प्रूफ के साथ भी डाला था कि क्यों हॉबी आने वाले टाइम में फेल हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो ज़रूर से जाके आप टेलीग्राम चैनल पे चेकआउट भी कर लेना। बाकी अगर आपने ऑलरेडी इसको देखा है या फिर अगर आपने ऑलरेडी इस चीज़ को फाइंड आउट किया है टेलीग्राम पे, तो फिर आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम उस लिंक को भी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि बाकी लोग भी आके उस चीज़ को देख पाए, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे हॉबी ग्लोबल के बारे में। तो हॉबी हॉबी में अभी इस टाइम पे क्या हुआ है कि हॉबी ने पहले बहुत सारे अपने यहाँ पर जो है उधार लिए हुए थे, ठीक है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर क्या है कि एक्सचेंजेस के ऊपर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें चलती है, बट अब इस टाइम पे इंसॉल्वेंसी का एक र्यूमर चल रहा है। इंसॉल्वेंसी का मतलब यही होता है कि अगर आपने किसी से पैसे लिए हुए हैं, अगर आप वो पैसे नहीं दे पा रहे हो, आपके पास पैसे है नहीं, तो उसको यहाँ पर एज ए इंसॉल्वेंसी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। तो अब इस टाइम पे ये जो र्यूमर है, अगर कोई भी सुनेगा कि एग्जैक्टली इतनी बड़ी एक्सचेंज है जो अपना यहाँ पर उधार भी चुका नहीं पा रहा है, तो उसमें क्या होगा, तो लोग यहाँ पर अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि अपना जो भी फंड्स है उन फंड्स को हॉबी एक्सचेंज से निकल रहे हैं। तो 60 मिलियन आउटफ्लोज, आउटफ्लोज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज से अपने पैसे को बाहर निकालना, या फिर इनफ्लोज का मतलब होता है कि किसी भी बाहर से अपने एक्सचेंज के ऊपर पैसे को डालना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज में क्या डिफरेंस होती है। बट द रियल प्रॉब्लम इज दैट कि अभी इस टाइम पे ये जो हुआ है, तो क्या इसके लिए हमें मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा या नहीं। तो अगर आप देखोगे तो हॉबी एज अ एक्सचेंज मैंने अपने लाइफ में कभी भी यूज़ नहीं की है, ठीक है। मुझे पहले पता था कि एग्जैक्टली हॉबी बोल के एक एक्सचेंज है, बट ये पहले बहुत ज़्यादा हाइप में था जब बुल रैली चल रहा था लास्ट टाइम, तब ये बहुत ज़्यादा हाइप में था। तो अभी इस टाइम पे इसका हाइप ऑलरेडी कम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ही नहीं है। जैसे कि मैंने जिस पोस्ट को डाला था ना, उस पोस्ट के अंदर भी मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि एग्जैक्टली वॉल्यूम कैसे करके यहाँ पर वॉल्यूम कम होता जा रहा है हॉबी एक्सचेंज के ऊपर। तो यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रही है। तो अभी वॉल्यूम नहीं होगा तो एक्सचेंज का कोई भी यहाँ पर जो है कमाई नहीं होगी। एंड सिमिलर काइंड ऑफ इस रीज़न के कारण ही अभी इस टाइम पे हमें बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस है जो बंद हो रहे हैं, ठीक है। तो जब भी बुल मार्केट आएगा तब यहाँ पर सभी एक्सचेंजेस वापस आ जाएंगे। तो अभी इस टाइम पे executive from Huobi have denied reports that executives from the crypto exchanges are the subject of investigation। तो यहाँ पर Huobi Global का जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने यहाँ पर यही बताया कि एग्जैक्टली जो भी अभी इस टाइम पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो एलिगेशन अभी इस टाइम पे गलत है, ठीक है। तो TBL का मतलब होता है कि द वैल्यू लॉक्ड, जो कि हर एक एक्सचेंज कुछ अमाउंट ऑफ वैल्यू को लॉक करके रखती है। तो अभी इस टाइम पे Huobi का यही कहना है कि 60 मिलियन डॉलर के आसपास जो है यहाँ पर अभी इस टाइम पे TBL लॉक है, जो कि यहाँ पर एट द एक्सचेंज डाउन टू 2.5 बिलियन एट द टाइम ऑफ राइटिंग। तो अब इस टाइम पे पहले 3 बिलियन के आसपास जो है यहाँ पर TVL था, टोटल वैल्यू लॉग्ड। तो अब इस टाइम पे 2.3 बिलियन से 2.5 बिलियन हो चुका है। तो विद इन फ्यू आवर्स यहाँ पर जो है हमें TVL बहुत कम होता हुआ दिख रहा है, जो कि यहाँ पर इससे ये पता लगता है कि लोग अब इस टाइम पे अपना जो भी फंड्स उन फंड्स को यहाँ पर विड्रॉ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे सबसे पहले BTC के बारे में और जानते हैं कि एक्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो शिबा की अगर प्राइस को देखो तो शिबा के अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं, तो प्राइस अभी इस टाइम पे एक डाउन ट्रेंड में ही आ रहा है। तो यहाँ से हमें फर्दर प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर YGG के ऊपर भी बात करूंगा, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करूंगा। YGG के ऊपर भी मैं डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस करूंगा, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है हर एक कॉइन के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, हर टाइम में आपको एक अच्छा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करनी चाहिए। तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो अब इस टाइम पे BTC मूव कर रहा है 29,178 एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने
कल प्रेडिक्ट किया था कि प्राइस इसी जोन पे आए, बट प्राइस यहाँ तक तो नहीं आया, लेकिन प्राइस इसी जोन से जो कि है समवेयर अराउंड 28,900 से प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकल रहा है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या है, तो ये जो जोन है इस जोन के ऊपर जाना इट्स नॉट ए बिग डील, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर जाता है तो इट डजंट मीन कि यहाँ पर प्राइस ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक दैट, बट अब इस टाइम पे मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे हिसाब से बीटीसी के प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ मूव लेने की कोशिश कर सकता है, जो कि एट मैक्स जो कि मैक्सिमम पॉइंट रहेगा 29,399 यानी कि 400 के पास पास आप पकड़ लो। और यहाँ से मेरा अभी इस टाइम पे स्टिल आई एम सेइंग कि प्राइस तो थोड़ा ऊपर भी ऑलरेडी जा चुका है, बट स्टिल आई एम बेरिश ऑन बीटीसी एंड मेरे हिसाब से यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ रही होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे YGG के बारे में। ठीक है, तो ये इसका नाम भी बहुत ज़्यादा फनी है। तो YGG में मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट स्कैल्प यहाँ पर लिया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक्जैक्टली देखो कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है ना, वो स्टॉप लॉस आपको समवेयर अराउंड यहाँ पर बहुत बड़ी स्टॉप लॉस आपको देनी पड़ती है। ठीक है, तो क्यों मैं अभी इस टाइम पे 8% का स्टॉप लॉस लगा के ऐसे ट्रेड के अंदर ट्रेड करूँ जहाँ पर सब कुछ अनसर्टेन है। ठीक है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए मैंने अपना कोई भी रिस्क नहीं ली। और यहाँ पर देखोगे तो YGG में मैंने जो जहाँ पर ट्रेड लिया था, आफ्टर दैट मैंने तो अपना यहाँ पर प्रॉफिट को बुक कर दिया था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया था कि मैं अपने प्रॉफिट्स को बुक करता रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसमें यहाँ पर क्यों मैंने अपना प्रॉफिट्स को बुक की है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज करो कि ये जो जोन है इसी जोन के अबव, जैसे कि मैंने एक यहाँ पर जो है फोटो भी शेयर किया था टेलीग्राम चैनल के अंदर। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी आपको यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ बताएगा कि एग्जैक्टली क्यों मैं स्कैल्पिंग में जा रहा हूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ए नॉर्मल ट्रेड। ठीक है, तो अब इस टाइम पे मैंने अपना जो प्रॉफिट को बुक किया है वो बुक किया है समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास। ठीक है, तो 2.5% के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट को यहाँ पर बुक कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने क्यों प्रॉफिट बुक किया कि अब इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ YGG के अंदर। बाकी यहाँ पर अगर आपने भी ट्रेड लिया होगा तो मैं आपको यहाँ पर यही रेकमेंड करूँगा कि अब इस टाइम पे आप अपना प्रॉफिट को बुक कर लो। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आपको ना यहाँ पर ऐसे नॉर्मल स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड दे रहे। आप मुझे बताओ कि अभी इस टाइम पे अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस शुड बी अबव दिस जोन होना चाहिए होगा। ठीक है, इसी जोन के अबव ही मुझे स्टॉप लॉस देना है, और ये जो जोन है इसी जोन के अबव स्टॉप लॉस, दैट मीन्स क्या पता है, यहाँ पर आपका 8.5% के आसपास स्टॉप लॉस हो जाता है। 8.5% का स्टॉप लॉस, इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप 8.5% स्टॉप लॉस के साथ अपना ट्रेड लगा रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अब इस टाइम पे इसमें अपना स्कैल्पिंग करने का सोचा, और मैंने यहाँ पर नहीं सोचा कि एग्जैक्टली मैं अभी इस टाइम पे जो है अपना ऐसे कर लेता हूँ कि मैं अभी इस टाइम पे अपना ट्रेड को ऐसे नॉर्मल स्टॉप लॉस के साथ ले लेता हूँ। मैं चाहता तो मैं ऐसे नॉर्मल स्टॉप लॉस के साथ आपको 8% के साथ भी मैं आपको बता सकता, बट हुआ ही क्यों हमें यहाँ पर अब इस टाइम पे 8% के स्टॉप लॉस देनी है, जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है जिस ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर 2 to 3% के आसपास स्टॉप लॉस में भी अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि कल भी मैंने आपको बताया कि एक्जैक्टली स्कैल्पिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कल रात को भी मैंने स्कैल्प किया, इसके अंदर एक अच्छा सा प्रॉफिट मैंने बनाया। अब इस टाइम पे मैंने स्कैल्प किया, एक स्मॉल सा प्रॉफिट मैंने यहाँ से ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। तो यहाँ पर ये समझने की यहाँ पर ज़रूरत है लोगों को कि एग्जैक्टली आप अगर किसी को भी यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हो कि एग्जैक्टली यहाँ पर इतने लिवरेज के साथ उतना ट्रेड ले रहे हो उतना ट्रेड ले लो, इन लोगों को टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखोगे ना तो कुछ भी नहीं पता कि एग्जैक्टली किसी का पैसे यहाँ पर लॉस होंगे, उनको कुछ भी आता जाता नहीं है। ठीक है, उनको सिर्फ PNL से मतलब है। अगर उनको 25x से या फिर 30x से आप उनको अपना एक अच्छा सा PNL दे दोगे तो वो अपने VIP के लिए यहाँ पर अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट भी कर लेंगे। तो इसके लिए मैं हमेशा यही बोलूँगा कि इनसे दूर रहो। एंड कोई भी अगर आप मुझे दिखा दो कि ऐसा कोई भी ऐसा बंदा हो जिसने आपको YGG की ट्रेड में चार्ट के साथ बताया हो कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये हो रहा है वहाँ पर ये हो रहा है। मैंने जितने भी ट्रेड्स लिए हैं, जितने भी ट्रेड्स मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है, और मैंने वीडियो में ना अभी से अभी लेकर यहाँ पर जो है मैंने 4 टाइम्स ऑलरेडी YGG के ऊपर डिस्कस भी किया है। रीजन बिंग बहुत सारे लोगों का इस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट है एंड लोग यहाँ पर गलत मूव ना ले, जिसके कारण मैं अपने वीडियोस बना रहा हूँ। कल मुझे बहुत सारे ऐसे भी मैसेजेस आए कि आपके वीडियो देखने के बाद हमने बाकी चैनल से यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लिया था, लेकिन आपके वीडियो देखने के बाद हमने अपना पोजीशन को चेंज कर ली। तो क्यों चेंज किया, एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो मैंने चीज़ें आपको बताई कि एग्जैक्टली ऐसे हो रहा है, तो जिसके कारण हो सकता है कि आपको प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिले, जहाँ पर आपके पास
सभी पिक्चर्स क्लियर है, स्टिल अगर आप अपना यहाँ पर जो है लॉन्ग शॉट यहाँ पर कुछ भी जाना चाह रहे हो तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो अब इस टाइम पे मैं शॉट के लिए क्यों गया, ये अब भी इस टाइम पे कोई बच्चा भी देखेगा ना तो वो जरूर से बता सकता है कि एग्जैक्टली व्हाई डिड दिस गाय वेंट फॉर द शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि मैंने ये फोटो डायरेक्टली अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डाला था ताकि यहाँ पर इसी चीज से कुछ लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये एक इजी मनी ट्रैप था जहाँ पर एक इजी मनी बन सकती थी। बाकी जिसने भी लिया होगा वेल एंड गुड, अपने एक अच्छा सा प्रॉफिट भी किया होगा। 2.3% इज नॉट ए बैड डील। 10% के आसपास प्रॉफिट अगर आपको यहाँ पर एक ही मूव में देखने को मिल रहा है तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर मैं किसी को भी ये प्रोवोक नहीं करूंगा कि एग्जैक्टली आप जो है 5x के अब अपना यहाँ पर लिवरेज ले लो। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फिर आप ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे एज कम्पेयर टू दोज जो यहाँ पर अपना लिवरेज को 28 से अब रख के अपना ट्रेड लेते हैं। ठीक है, बाकी इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन की कोई कितना लिवरेज लेना चाह रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर पर्सनली अगर 25x के बाद अगर कुछ भी लीवरेज होता है तो उस पार्टिकुलर पीएनएल को मैं अपने चैनल के अंदर भी शेयर नहीं करता, उस बंदे को मैं पार्टिकुलरली रिप्लाई भी नहीं करता हमेशा। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि आई एम समवन हु बिलीव इन लो लिवरेज, जहाँ पर मुझे लगता है कि लो लिवरेज के साथ भी आप एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो जो भी है इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। एंड यहाँ पर जो कि मैं बता रहा था कि एग्जैक्टली क्यों हमें यहाँ से ये जो जोन है इस जोन के आसपास हमें शॉर्ट लेनी चाहिए थी। सबसे पहले यहाँ पर एक वीक प्राइस ने मारा था। ठीक है, तो आफ्टर दैट वीक यहाँ से प्राइस डायरेक्टली नीचे आया एंड अगेन वी हैव सीन द प्राइस ऑफ YGG ऑन दैट जोन जहाँ पर प्राइस गया, उसके बाद फिर से प्राइस यहाँ से नीचे आया एंड आफ्टर दैट अगेन प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश की बट यहाँ से फिर से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो काइंड ऑफ हमें यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप देखने को मिल रहा है। तो ट्रिपल टॉप पैटर्न क्या होता है कि एग्जैक्टली आपको पता होगा, बाकी पता है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी आई होप कि आप में से सब लोगों को ये चीज़ जरूर से पता होगा। तो यहाँ पर ट्रिपल टॉप बना, उसके बाद प्राइस ने फिर से इसी जोन को अप्रोच किया, आफ्टर अप्रोचिंग ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब इस टाइम पे YGG नीचे आएगा तो फिर YGG के लिए 5459 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर YGG यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड यहाँ से प्राइस मूव करेगा। और मुझे अगर आप पूछोगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ से जो है यहाँ पर थोड़ा टाइम के लिए वेट करेगा एंड यहाँ पर जब प्राइस इसी जोन पे आएगा तब कैंडल ही हमें बताएगा कि एग्जैक्टली इसी जोन पे प्राइस सपोर्ट सस्टेन करेगा या फिर यहाँ से ब्रेकडाउन लेगा। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं 60% यहाँ पर ये हूँ कि यहाँ से ब्रेकडाउन लेगा। ठीक है, तो मैं 60% श्योर हूँ कि इसी जोन से ब्रेकडाउन होगा एंड 40% इसी जोन से ऊपर जाएगा। 40% इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अब इस टाइम जब प्राइस इसी जोन के अप्रोच करेगा, नेक्स्ट आवर का कैंडल की ओपनिंग होगी, तब जाकर मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट एग्जैक्टली हो सकता है। ठीक है, बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। BTC के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिया है और किसी भी कॉइन के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि ऑलरेडी वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है। बाकी कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।